नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि चेंज 90 पर और 270 पर चेंज होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चेंज क्यों होता है? इस चीज़ का पता है आपको कि चेंज क्यों होता है? और 180 और 360 और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी विद अनूप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यह है चतुर्थांश। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थांश में किस किस प्रकार से चेंज होगा और किस प्रकार से चेंज नहीं होगा। तो 90 और 270 डिग्री पर तो चेंज होगा और 0, 360, 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। ये एक चतुर्थांश है। ये 0, 360 डिग्री, या 90 डिग्री, ये 180, ये 270 डिग्री। तो देखिए, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर दे रखा है कि 90 माइनस थीटा तो किस में आएगा? पहले में। 90 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। ये 4 डिब्बे हैं एक तरीके से। देखिए, पहला चतुर्थांश ये डिब्बा, दूसरा ये डिब्बा, तीसरा ये डिब्बा, चौथा ये डिब्बा। तो 90 माइनस 90 में से कुछ, ये 90 है यहाँ पर, ये 90 है यहाँ पर, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो पहले डिब्बे में आ गिरेगा। और 90 में अगर कुछ भी ऐड कर देंगे तो दूसरे में आ गिरेगा। 180 में से अगर कुछ घटा देंगे तो वो दूसरे में आ गिरेगा, और 180 में से अगर कुछ ऐड कर देंगे तीसरे में आ गिरेगा। 270 में से अगर कुछ माइनस कर देंगे हम तो वो तीसरे में आ गिरेगा, और 270 में अगर कुछ जोड़ देंगे तो वो चौथे में आ जाएगा। देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ASTC क्या है। हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में ASTC लिख दिया, ठीक है। अब ASTC के लिए हमने पहले में लिखा कि A मतलब आल पॉजिटिव, और S मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे इसमें, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और तीसरे में नंबर आया T का, टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और चौथे में नंबर आया C का, तो कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि कब तो चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। तो हमने लिख रखा है कि चेंज होगा 90 और 270 पर तो हमारा चेंज हो जाएगा, और 0, 360 और 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा तो क्या किस में चेंज होगा? साइन को अगर चेंज करेंगे तो वो होगा कोस में, और कोस को चेंज करेंगे तो वो होगा साइन में। टेन को चेंज करेंगे तो होगा कोट में, और कोट को चेंज करेंगे तो होगा साइन में। कोसेक को चेंज करेंगे तो होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। चलो अब पढ़ते हैं कि हमने कहाँ चेंज कर रखा है, किस प्रकार से चेंज कर रखा है। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। सर्वप्रथम इस चीज़ को देखेंगे कि 90 माइनस थीटा, जब भी ये चीज़ देखें कि 90 माइनस थीटा, दिमाग में आना चाहिए चतुर्थांश कौन सा है, किस डिब्बे में जाके गिरेगा। तो 90 जस्ट 90 ये रहा, उसमें से कुछ भी घटाएंगे तो वो पहले डिब्बे में आ गिरेगा। पहले में सारे मान पॉजिटिव होते हैं, तो ये देखिए हमने सारे मान पॉजिटिव लिख रखे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, अभी हमने देखा है कि साइन कोस में चेंज होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस साइन में चेंज होता है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये सारे फर्स्ट चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, दूसरे चतुर्थांश के कुछ देखते हैं हम कि भाई 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, 90 से अगर कुछ ऐड करेंगे तो दूसरे डिब्बे में जा गिरेगा। वो दूसरे डिब्बे में एस मतलब साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, साइन कोस 90 प्लस थीटा कोस थीटा, और कोस किस में आएगा? पॉजिटिव में।
ये जो भी मान होगा ये डिब्बे में कौन से में गिरेगा मान, वो इस आगे वाले के हिसाब से करेंगे हम। ये पीछे जो भी आएगा इसको मान को हम बे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है दूसरे में देखेंगे। तो दूसरे में हमको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव का आंसर आएगा जो भी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा चेंज होकर कोस थीटा हो जाता है, लेकिन साइन का मान पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव में कोस थीटा लिख दिया। कोस 90 प्लस थीटा, अब कोस को देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, तो 90 प्लस थीटा है हमारे सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा कौन से में गया दूसरे में माइनस का कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक दूसरे में पॉजिटिव होते हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में दूसरे डिब्बे में जा गिरेगा 90 प्लस थीटा, तो पॉजिटिव में सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। और कोट 90 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कोट नेगेटिव होता है, तो माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन तो 90 प्लस थीटा की वजह से आया है, लेकिन कोट दूसरे में नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर इस प्रकार से दे दिया कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 में से अगर कुछ माइनस करेंगे, ये 180 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो वो दूसरे में जा गिरेगा, और दूसरे में है साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन चेंज 180 आ गया अगर, तो 180 पे चेंज होगा या नहीं होगा, तो हमको पता है कि 180 पे चेंज नहीं होगा। ये देखिए एक बार इस चीज़ को देखिए कि ये सीधी लाइन है, ये 0 ये 180, तो इस पर तो चेंज होगा नहीं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो इसकी लंबवत लाइन है ये 90 और ये 270, तो इस पर चेंज, ये 270 और वो 90, तो 270 और 90 पर तो चेंज होगा, और 180 और 0 पर चेंज नहीं होगा। तो देखिए साइन चेंज नहीं होगा तो 180 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाएगा, और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा अगर माइनस करेंगे 180 में से तो दूसरे डिब्बे में जा गिरेगा, दूसरे चतुर्थांश में जा गिरेगा, और दूसरे में कोस होता है नेगेटिव। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, क्योंकि दूसरे में टेन पॉजिटिव नहीं होता, माइनस नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से है कोट 180 माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कोसेक थीटा। अब देखिए अगर दे दिया कि 180 प्लस थीटा, तो सर्वप्रथम कुछ भी क्वेश्चंस में यूज आएगा ये, तो 180 प्लस थीटा दे दिया अगर, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे डिब्बे में आ गिरेगा, तीसरे में AST टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। 180 पे चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखिए अगर साइन 180 माइनस थीटा था तो प्लस का साइन थीटा, क्योंकि दूसरे में जा रहा है और ये जा रहा है तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा, और कोट 180 प्लस थीटा प्लस का कोट थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो आगे वाले के हिसाब से हम मानों को लगाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और 90 और 270 पर चेंज होते हैं, और 0 और 180 पर चेंज नहीं होगा, 360 0 180 पे। तो कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा कैसे आया कि 180 पर चेंज नहीं होगा तो सेक का सेक लिख दिया। 180 प्लस थीटा आप देखेंगे कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, सेक पॉजिटिव होता है चौथे में, तो तीसरे में होगा नेगेटिव है तो नेगेटिव का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब देखिए दे रखा है कि साइन 270 माइनस थीटा,
साइन 270 माइनस थीटा चतुर्थांश कौन सा है? 270 माइनस थीटा, वही तीसरा चतुर्थांश है कि 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो आ जा गिरेगा तीसरे डिब्बे में। तो साइन 270 माइनस थीटा। अब तीसरे में ए एस टी टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और 270 पर चेंज होगा, ये नहीं होगा, ये चीज़ को हम देखेंगे तो 270 पर चेंज होगा। तो साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा। लेकिन 270 माइनस थीटा, तीसरे में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। कोस 270 माइनस थीटा, कोस चेंज हो जाएगा, पहले 270 आया चेंज कर दिया साइन में, पॉजिटिव या में नेगेटिव, तीसरे में कोस नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए टेन 270 माइनस थीटा, 270 की वजह से टेन कोट में चेंज हो गया और साइन क्या आएगा इसका, जो टेन तीसरे में पॉजिटिव होता है तो प्लस का कोट थीटा आ गया। ठीक है, और कोट 270 प्लस थीटा टेन थीटा तो प्लस का टेन थीटा आ गया। तीसरे में कोट और टेन ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो टेन तो हो गया कोट में चेंज, कोट हो गया टेन में चेंज। सेक 270 प्लस माइनस थीटा, सॉरी 270 माइनस थीटा, ये है सेक को चेंज कर दिया। सर्वप्रथम 270 देखते हैं कोसेक में, और फिर साइन क्वाड्रेंट देखा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 270 माइनस थीटा तीसरे में, तीसरे में सेक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव का चिन्ह लगा दिया। कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक देखा चेंज हो गया सेक में, और सेक कोसेक का चिन्ह देखा कि कोसेक तीसरे में पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा यह गया चौथे चतुर्थांश में। चौथे में हमको पता है कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। 270 की वजह से साइन कोस में चेंज हो गया और देखा कि चौथे में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। कोस 270 प्लस थीटा, 270 की वजह से कोस को चेंज किया सर्वप्रथम तो साइन में, और देखा कि कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, 200 जो चौथे चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव तो कोस तो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का साइन थीटा ही रहा है, क्योंकि चिन्ह लगाएंगे पॉजिटिव का, कोस की वजह से ये चिन्ह आया है। सेक 270 प्लस थीटा, 270 आते ही हमने चेंज कर दिया कोसेक थीटा। फिर हमने चतुर्थांश देखा कि सेक 270 प्लस थीटा, मतलब चौथे चतुर्थांश में सेक पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहा। टेन 270 प्लस थीटा, टेन चौथे नेगेटिव होता है तो 270 की वजह से चेंज हुआ कोट में और माइनस का कोट थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस का सेक थीटा, कोट 270 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा। अब देखिए 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, तो साइन माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि वो 360 और जीरो उसी लाइन पर है, तो जीरो में से माइनस करेंगे तो केवल माइनस थीटा। तो अगर आ गया साइन 360 माइनस थीटा या केवल साइन माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, जीरो 180 360 पर नहीं होगा, तो साइन का साइन और चिन्ह आ गया माइनस का, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है। कोस माइनस थीटा चिन्ह आ गया, कोस और सेक के चिन्ह ही पॉजिटिव आएंगे चौथे में, क्योंकि ये चतुर्थांश में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा। क्यों आया, कैसे आया, अब बदलते क्यों हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे कि बदलते क्यों हैं। बदलते कैसे हैं, किस प्रकार से बदलते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और कोसेक में, कोसेक सेक में बदलता है। ये चीज़ देख लिया। 90 270 पर बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, क्वाड्रेंट अगर 90 में प्लस थीटा आ गया तो वो दूसरे में गया, 90 माइनस थीटा पहले में गया, 270 प्लस थीटा चौथे में गया, 270 माइनस थीटा तीसरे में गया। लेकिन बदलते क्यों हैं, सवाल है बदलते क्यों, तो इस चीज़ को हम देखें। देखिए एक सर्किल है, सर्किल में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है और ये कोण एक 90 डिग्री का कोण, एक कोण थीटा लिख दिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ऊपर की y है, जो परपेंडिकुलर है वो y है, और जो एक सर्किल में जो ये सेंटर है इसका, उससे रेडियस, ये जो परिधि है इसकी सरकमफ्रेंस, तो परिधि तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस r हो गया। ठीक है,
एक समकोण त्रिभुज हो गया है। तो समकोण त्रिभुज में पहले लिखेंगे हम साइन थीटा। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। थीटा में लंब, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब y बटा कर्ण r, कर्ण हो गया r। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा को लिखा हमने, कोस थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा कोस थीटा को होता है आधार, ये गलत लिख दिया हमने, ये होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस तो है थीटा का x, ये बेस है b है, ये b बेस बटा हाइपोटेनस। तो ये x बटा r, बेस तो हो गया थीटा का x, थीटा के पास वाली भुजा हमेशा आधार होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और जो कर्ण है वो हो गया r। अब लिखा, अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए बेस तो हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा y और लंब हो जाएगा x। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमने लिख दिया, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो x बटा हाइपोटेनस r, और कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस आधार तो हो गया y और हाइपोटेनस हो गया r। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर है y प्लस y बटा r और y बटा r, x बटा r, x बटा r, तो दोनों इक्वल है, तो x बटा r की जगह कोस थीटा लिख सकते हैं, और x बटा r की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। क्यों आया, कैसे आया, कोस थीटा, ये कोस 90 माइनस थीटा है और ये साइन थीटा है, y बटा r बराबर है, तो कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे आया, इसी प्रकार से 6 थीटा हैं जो वो इसी प्रकार से सिद्ध हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि ये किस प्रकार से सिद्ध हुआ, कि ये बदलते क्यों हैं, सवाल बदलते क्यों हैं, तो हम इस प्रकार से किसी को भी समझा सकते हैं कि बदलते क्यों हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है। तो देखिए हमने लिखा कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, y को 90 की दूसरी तरफ ले गए माइनस, तो x बराबर 90 माइनस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 90 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 90, x को इधर रहने दिया, y इधर ले गए माइनस हो गए, दोनों तरफ साइन से गुणा कर दिया, तो साइन x और साइन से इधर गुणा करेंगे, साइन 90 माइनस वाई। अब देखिए आ गया वो साइन 90 माइनस वाई, कौन से चतुर्थांश में गया, पहले में सभी पॉजिटिव, 90 है तो चेंज होगा नहीं होगा, होगा, किस में होगा, साइन कोस में, तो कोस वाई, तो साइन एक्स बराबर कोस वाई। इस चीज़ से ये चीज़ कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस चीज़ से x प्लस वाई बराबर अगर 19 है तो साइन x बराबर होगा कोस y, साइन x बराबर, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि साइन x बराबर अगर कोस y है तो हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। अगर दे रखा है कि साइन x बराबर कोस y, अगर साइन x बराबर कोस y दे रखा है तो x प्लस वाई बराबर होगा 90 डिग्री। कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। अगर दे रखा है tan x बराबर कोट y दे रखा है, तो जो ये इसका थीटा और इसका थीटा है, इन दोनों थीटाओं का योग होगा 90 डिग्री। तो tan x प्लस कोट y बराबर 90 डिग्री, x प्लस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री। सेक x बराबर कोसेक y है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सेक और कोसेक, टेन कोट साइन कोस, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार आएगा, जब आपको आई होप ज़्यादा समझ में आएगा। दे रखा है साइन 3x माइनस 2 बराबर कोस 2x माइनस 3 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो हमको पता है कि साइन और कोस अगर बराबर में आ गए, ये साइन x बराबर कोस y आ गया, तो x प्लस वाई दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा, तो दोनों को जोड़ दिया, 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, ये इनका योग 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया ये भी हमने देख लिया। देखिए 3x और 2x 5x, और जो माइनस का 3 माइनस का 2 इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ दिया तो 95, और x का मान ज्ञात कीजिए तो 95 में अगर 5 का भाग दिया तो आ गया 19। ठीक है, तो 19 आ गए। दोबारा देख लीजिए कि साइन x बराबर कोस वाई,
ये देखिए ऊपर, अगर साइन एक्स बराबर कोस वाई है, साइन एक्स बराबर अगर कोस वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसमें एक्स का मान तो ये है, वाई का मान ये है, तो दोनों को जोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, दोनों को जोड़ा है केवल, बराबर में 90 लिख दिया। तो एक्स का मान हमने सोल्व करके ज्ञात कर लिया 19। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को हम चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, ये tan 4 थीटा, 10 की पावर 4 नहीं है, tan 4 थीटा है, बराबर 1 है। तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा? tan 3 थीटा का मान हमसे पूछ लिया। तो देखिए tan 3 थीटा का मान हमसे पूछा गया है इसमें। तो tan 2 थीटा, अगर कोई चीज़ गुणा में होती है और बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं उसको तो भाग में चली जाती है। tan 2 थीटा और 1/tan 4 थीटा, tan 2 थीटा इधर है, 1/tan कोट थीटा होता है, 1/sin कोस थीटा, 1/sin कोसेक होता है, 1/कोस सेक होता है, 1/सेक कोस होता है, 1/tan कोट होता है। तो sin 2 थीटा और 1/tan कोट थीटा हो गया, कोट 4 थीटा हो गया। अब देखिए कोट tan और कोट अगर बराबर में आ गए तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90, 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान 15, थीटा का मान 15 यहाँ पर गुणा कर दिया, 3 × 15 45, tan 45 का मान 1 होता है। क्यों होता है अभी हमने देखा था सारणी से, तो tan 45 का मान हो गया 1। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब कुछ क्वेश्चंस है और इनको देख लेते हैं कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक 30 प्लस थीटा बराबर 1 है। तो साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ लिया। तो साइन थीटा गुणा का इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1/sin 30 प्लस थीटा, 1/सेक थीटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा कोस 30 प्लस थीटा, अगर साइन और कोस बराबर में आ गया तो एक्स प्लस वाई 90 डिग्री, तो थीटा प्लस 30 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, 30 इधर माइनस में गया तो 60 बचा, और थीटा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ पर रख दिया। तो ये 2 से गुणा हो गया तो 60 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, दोनों 1/2, आधा और आधा 1, तो साइन, तो इसका मान आ गया 1। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोस 28 गुणा सेक, कोस 28 गुणा सेक 90 माइनस थीटा, तो बराबर 1 है। तो थीटा का मान क्या होगा? कोस 28 सेक को इधर लेके गए, 1/सेक 90 माइनस थीटा, कोस 28 तो कोस 90 माइनस थीटा, 1/सेक कोस हो गया। अब देखिए आप इसको 28 प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 90 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी कोस है और ये भी कोस है। अगर ये कोस है और ये साइन होता तो लिख सकते थे, कोस से कोस कटेगा और 28 प्लस 28 के बराबर में आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा को इधर रहने दिया, 90 को इधर ले गए, तो आंसर आ गया 52। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है हमको कि अगर बराबर में दोनों तरफ कोस है तो कोस से कोस कटेगा और 90 माइनस थीटा के बराबर में 28 लिख देंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर में दोनों को जोड़ के 90 लिखना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 90 नहीं लिखना है। इसमें क्योंकि 1/सेक थीटा कोस थीटा होता है और कोस से कोस कट जाएगा, तो 28 के बराबर में 90 माइनस थीटा आएगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर 28, तो थीटा का मान 52 डिग्री आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।